नमस्कार प्यारे प्यारे बच्चों, मैं निपुण मित्तल आपका स्वागत करता हूं आपके इस सेशन में, जिसमें आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। क्या डिस्कस होगा आज? मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स वाला जो पार्ट है वो वाला पार्ट आपका डिस्कस होगा, जिसमें फ्लूइड, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, सारा का सारा पोर्शन आपका कवर हो जाएगा और आपको पता लग जाएगा कौन सा पोर्शन पढ़ना है, कौन सा पोर्शन यहाँ से नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो आज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वाला सेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये वो चैप्टर है जिसमें आपको पता ही नहीं लगता क्या पढ़ के जाऊं, पता नहीं कितना कुछ दिया हुआ है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इस वाले टॉपिक से हमें क्या क्या देखना है। तो सबसे पहले हम लोग फ्लूइड्स के बारे में ही बात कर लेते हैं। जब हम लोग फ्लूइड्स के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले फ्लूइड्स की जब बात आती है तो हम लोगों को प्रेशर वेरिएशन के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया जो है वो होना चाहिए। आजकल उल्टे सीधे सवाल यूट्यूब वगैरह और इन सब के सवाल ज्यादा देखो नहीं पूछते हैं, है ना। आजकल जो सवाल आप लोगों से पूछे जाते हैं उन वाले क्वेश्चंस के अंदर इनका कोई फिक्स पैटर्न नहीं रहा है, पर्टिकुलरली फ्लूइड्स वाले पार्ट से। तो आपसे जनरल क्वेश्चन पूछे जाते हैं विच आर डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड। तो अगर मैं बात करूं फ्लूइड स्टैटिक्स वाले पोर्शन से, तो प्रेशर, पास्कल्स लॉ और जो आपका आर्किमिडीज प्रिंसिपल है, इस वाले पोर्शन के सवाल जो है आने की संभावना रहती है। ऑल्दो इन पोर्शन से सवाल काफी टाइम से देखे नहीं गए हैं, पर प्रेशर तो एक ऐसी चीज है जो आपको हर जगह काम आ जाती है, तो इसीलिए ये आपको पता होना चाहिए। आर्किमिडीज प्रिंसिपल बहुत ही आसान है। जो आप लोग बायनेंसी वगैरह पढ़ते हो, एफ बी, जिसकी वैल्यू क्या होती है, रो वी जी, इसमें डेंसिटी किसकी होती है, हमेशा लिक्विड की हुई, लिक्विड लगाती है बायनेंसी। वॉल्यूम किसका होता है, बॉडी का जो डूबा हुआ है, इसीलिए वॉल्यूम सबमर्ज। पूरा डूबा है तब पूरा, आधा डूबा है तो आधा, पौना डूबा है तो डूबा, डूबे पोर्शन के ऊपर ही हमेशा बायनेंसी लगती है। मैं अगर आधा पानी में उतरूंगा तो आधे के ऊपर ही बायनेंसी लगेगी, जबरदस्ती पूरे के ऊपर बायनेंसी नहीं लग जाएगी, और इसलिए रो एल वी एस इंटू जी, इस प्रकार से हम लोग बायनेंसी को डिफाइन करते हैं। तो ये सब आपको पता है, ये सब आप लोग पढ़ते भी आए हैं, है ना। आजकल वो सब सवाल भी नहीं पूछे जाते हैं कि स्प्रिंग डुबा दिया, बताओ वेट कितना होगा, क्या होगा, और ये सारे सवाल बहुत ऑब्सोलीट टाइप के हो गए हैं आजकल। अगर सवालों की हम लोग बात करें तो यहाँ ये लोग डायनामिक्स वाले पोर्शन से सवाल जरूर पूछते हैं, और इसमें भी उस वाले पोर्शन से जिसके अंदर हम लोग टॉरिसेली लॉ के बारे में बात कर रहे होते हैं। ठीक है, और बर्नौली तो कभी कभार आ ही जाता है। तो बेसिकली बर्नौलीज थ्योरम को डायरेक्ट यूज ना करके उसके जो रिजल्ट्स है ना उसके सवाल पूछ लेता है। तो v इक्वल्स टू रूट 2gh, कितनी वेलोसिटी से पानी जो है वो बाहर आएगा, वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स के नाम से भी जो आप लोग जानते हैं, है ना। तो ये वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स वगैरह हम लोगों को निकालना आना चाहिए, उसमें रेंज क्या होती है। ठीक है, तो इस तरह के सवाल आप लोगों से कई बार पूछ लिए जाते हैं, तो ये टॉरिसेलीज लॉ हमें पता इसलिए होना चाहिए था। बर्नौलीज थ्योरम हम लोग जानते हैं कि कैसे हम लोग प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, इन सब का सम करके उसको कांस्टेंट कर देते हैं। तो ये सब चीजें बहुत इजी हैं अप्लाई करने में, और आप लोगों को क्लास में एम्पल अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस इनके अंदर कराते हैं। साथ ही यहां से जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी बनती है वो बनती है आपसे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का सवाल आने की। तो इस पार्ट को थोड़ा सा अच्छे से देखना। अब वो सब चीजें नहीं पूछते हैं कि भैया शेप निकालो, टेन थीटा की वैल्यू ए बाई जी होगी, और ये सब चीजें आजकल नहीं पूछी जाती हैं, तो हम लोग भी उसके ऊपर अपना टाइम खराब अब नहीं करेंगे एट द एंड ऑफ दिस पोर्शन, है ना। हाँ, जबरदस्ती की चीजें अब नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये फ्लूइड्स के अंदर ये वाला पार्ट सबसे पहले तो हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो गया, जो हमें आना चाहिए। ठीक है, फ्लूइड्स में हम लोग जब आगे चले तो हम लोगों ने अब बात की कौन से वाले पोर्शन की, फ्लूइड्स में सरफेस टेंशन वाले पोर्शन की। अब देखो सरफेस टेंशन के अंदर बहुत कुछ है, डिटेल्ड में बहुत सारी चीजें हैं जिनसे अनशंट सवाल जो है वो आपसे पूछे जा सकते हैं। पर सरफेस टेंशन में आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे पहले तो जो सेकंड डेफिनेशन है सरफेस टेंशन की वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां पर हम लोग डिफाइन करते हैं सरफेस टेंशन को एक पूरी की पूरी अलग स्टाइल में। हाँ, क्योंकि वहां पर हम लोग टी डेल्टा ए वर्क डन के थ्रू हम लोग वहां पर डिफाइन कर रहे होते हैं, है ना। हाँ, इसीलिए तो सेकंड डेफिनेशन जो है ना बेटा, वो आप लोगों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है फर्स्ट डेफिनेशन से। तो सेकंड डेफिनेशन के अंदर आपको कितने सरफेसेज हैं ये चीज चूज करनी होती है, एंड मेनी अदर थिंग्स, और इसीलिए आई वुड सजेस्ट कि आप लोग सेकंड डेफिनेशन के ऊपर ज्यादा इस समय फोकस रखें, जिससे कि आप लोगों के क्वेश्चंस इजीली हो जाएं। तो बूंद वाले सवाल, ये वाले सवाल, वो वाले सवाल, सारे के सारे सवाल आप लोगों के यहाँ कवर हो जाएंगे। आपको एक पता होनी चाहिए कि नंबर ऑफ सरफेसेज किसके अंदर कितनी है। अगर ये ढंग से नहीं पता तो बेटा बहुत दिक्कत होने वाली है
है ना। हाँ, तो सोप फिल्म दे रखी है तो 2 सरफेस होती हैं, एयर बबल दे रखा है तो एयर बबल है तो एक ही सरफेस होगी, क्योंकि एयर बबल तो पानी में बनता है। ड्रॉप दे रखी है तो एक सरफेस होगी, और सोप बबल दे रखा है तो 2 सरफेस होगी। सोप बबल पानी के अंदर दे रखा है तो एक सरफेस होगी। तो बहुत सारी चीजें सोचनी होती है, समझ गए। हाँ ठीक है, तो अच्छे से सोच समझ के उसका प्रेशर लिखना हो तो पी नॉट प्लस रो जी एच, ठीक है। और इसी कारण से जो एक्सेस प्रेशर वाली टर्म है वो भी आपके लिए क्या हो जाती है, इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो एक्सेस प्रेशर को एक बार बस देख लेना कि भाई ड्रॉप के लिए हम लोग क्या लिखते हैं सर, ड्रॉप के लिए याद आ रहा है मेरे को 2s/r लिखते थे, है ना। हाँ, और उसी चीज को जब हम लोग एयर बबल के लिए लिखते थे तो 4s/r हो जाती थी, डबल हो जाती थी 2s/r से। ये सब बातें हम लोगों को पता है और बहुत ही सिंपल सी बातें हैं जो मेरे हिसाब से एंड तक याद भी रहती हैं, एंड तक बसी रहती हैं हमारे मन में कि हाँ ठीक है यार, ये सब तो मैं कर लूंगा जब मेरे से पूछा जाएगा। फिर इसमें जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हमसे कैपिलैरिटी और कैपिलरी एक्शन के सवाल किए जाते हैं। और कैपिलरी एक्शन के अंदर हम लोगों को जो चीज पता होनी चाहिए वो आपका ज़ुरिन्स लॉ, जिसमें हमें यह पता लगता है कि जो राइज इन कैपिलरी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेडियस ऑफ द कैपिलरी। तो ज़ुरिन्स लॉ आप लोग एक बार जरूर से देख जाना भाई, है ना। H इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R वाला, ठीक है। वेटिंग नॉन वेटिंग फ्लूइड्स क्या होते हैं, कॉन्टैक्ट एंगल क्या होते हैं, इनके ऊपर सवाल ववाल आने देखो बंद हो गए। तो हम लोग जबरदस्ती उनके ऊपर टाइम भी खराब ना करें, ये बात मैं पहले ही आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। फालतू के सवालों के ऊपर बिल्कुल भी सवाल अपने को मतलब बहुत फालतू की चीजें इस समय नहीं देखनी है, अब गिनी चुनी चीजें जो है वो देख कर जाओ, ठीक है। तो एक्सेस प्रेशर हो गया, कैपिलरी एक्शन हो गया, ज़ुरिन्स लॉ हो गया, ये वो पोर्शंस हैं जो आप लोगों को इस समय देखकर जाने चाहिए, ठीक है। फिर हम लोग और आगे बढ़े इसी वाले पोर्शन में, तो हम लोगों ने किसकी बात कर ली भाई, सरफेस टेंशन, और इस वाले पार्ट के अंदर ठीक है, सरफेस टेंशन वाला पार्ट हो गया, है ना। फ्लूइड में मेरे को एक चीज याद आई जो एकदम से अभी अभी आई है, और वो है आप लोगों का बैरोमीटर। तो बैरोमीटर में जो लेंथ कई बार पूछ ली जाती है ना कॉम्पोनेंट करवा के, हाँ याद है ना, एक बार तो बैरोमीटर सीधा रख दिया और फिर इसी वाले बैरोमीटर को क्या कर दिया, आपसे तिरछा रख के नया सवाल जो है वो बना दिया इसके ऊपर। तो लेंथ ऑफ द बैरोमीटर या लेंथ ऑफ द मरकरी जो इसके अंदर चढ़ेगी घटेगी, वो एकदम से अभी याद आया, देखो तो मैंने वो लिख दिया आप लोगों के लिए, ठीक है। तो सरफेस टेंशन की बारी आ गई, सरफेस टेंशन हो गया। सरफेस टेंशन के बाद में आता है आपका विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी में सबसे पहले तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके डायमेंशंस, है ना, इसके डायमेंशंस और यूनिट्स थोड़ा सा ध्यान से, डायमेंशन एंड यूनिट्स कई बार पूछ लिया जाता है, तो आप स्टोक्स लॉ के थ्रू इस चीज को हमेशा हमेशा याद रख सकते हैं। स्टोक्स लॉ हालांकि डायरेक्ट क्वेश्चन स्टोक्स लॉ के ऊपर नहीं आता है, पर वाला फॉर्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 6π/RV वाला, ठीक है, इजी है बहुत। तो कोई एज सच बहुत भारी समस्या नहीं आती स्टोक्स लॉ को पढ़ने में। और इसके बाद इसमें जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है वो पार्ट हो जाता है आपका कौन सी वेलोसिटी, जल्दी से बता दो, टर्मिनल वेलोसिटी, ठीक है। तो टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला, उसकी प्रोपोर्शनैलिटीज, सब कुछ आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज रिमेंबर दिस टर्म टर्मिनल वेलोसिटी। इसमें जो ग्राफ आप लोग बनाते हो वो अलग ग्राफ आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। किस तरह से जो वेरिएशन है टर्मिनल वेलोसिटी का, इनिशियली आपकी वेलोसिटी जो है वो कैसे बढ़ती है ना, और बाद में क्या हो जाती है भाई, कांस्टेंट हो जाती है, ठीक है। हाँ, इनिशियली 0 है तो इस तरह से हो जाएगी, और फाइनाइट है तो ऊपर से नीचे आ जाएगी। तो ये सब चीजें आपको पता है। तो टर्मिनल वेलोसिटी की प्रोपोर्शनैलिटी r के साथ में याद करो, है ना। ये सारी की सारी चीजें आप लोगों ने देखी हैं, आप लोगों को पता है क्या करना है। तो इन चैप्टर से इतना इतना पार्ट अगर आप लोग देखकर जाते हैं तो बाहर का क्वेश्चन आएगा, इसके चांसेस फिर बहुत कम हो जाते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूं जैसे यहाँ पर ये स्टेथोस्कोप आप लोग देख रहे हैं डॉक्टर्स कोट के ऊपर, वैसे ही बहुत जल्द आप लोगों को भी ऐसे स्टेथोस्कोप लटकाए हुए हम लोग देखें एक डॉक्टर बनते हुए। और तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर, सायोनारा एंड जय हिंद।